कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी में अगर आप ध्यान से देखोगे तो कंटिन्यूटी में दो तीन चीजें खास होती हैं। पहली चीज कि आप लोगों ने लिमिट में पढ़ा है कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस मान लो, या लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, कोई भी पॉइंट है, या a लिख लो, x टेंस टू a माइनस या a प्लस, ये था लिमिट में, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और आप सब जानते हो कि अगर इन दोनों की वैल्यू सेम होती है तब तो कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट है। लेकिन अगर इसके साथ ही f a भी हो जाए तो वह फंक्शन कंटीन्यूअस फंक्शन कहलाता है। इस पूरे को हम लिखने के लिए यहां पर f x है ना, ये फंक्शन है f x। हम ये भी कह सकते हैं अगर ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम सीधा कह सकते हैं कि फंक्शन f x लिमिट x टेंस टू a। अगर यहां पर प्लस माइनस नहीं है तो अंडरस्टूड है कि प्लस और माइनस दोनों सेम है, यानी इक्वल। ठीक हो गया? तो हम ये भी लिख सकते हैं इक्वल टू f। तो इसका मतलब फंक्शन कैसा हो गया? कंटीन्यूअस फंक्शन। तो दो तरह से प्रश्न आते हैं इसके। पहला प्रश्न आता है कि बताइए कि ये फंक्शन कंटीन्यूअस है या कुछ चीजों का ध्यान रखना। अगर फंक्शन में मॉडुलस हो, है ना, मॉडुलस, तो ध्यान से समझ लेना, मॉडुलस के अंदर की संख्या को पहले इक्वल टू 0 करना, या और आसान करना चाहो तो ग्रेटर देन 0 कर लो। ग्रेटर देन 0 करके x की या जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकाल लो, यानी उस पॉइंट पर फंक्शन पॉजिटिव होगा। ध्यान में आया क्या? जैसे मान लो f(x) इक्वल टू है mod x माइनस 2। इसमें अगर आप ध्यान से देखो, अभी मैं वो नहीं लिख रहा हूं कि हमें किस पॉइंट पर चेक करना है, जनरल बात करते हैं। इस x माइनस 2 को इक्वल टू किया या ग्रेटर देन इक्वल, दोनों एक ही बात है, मैं इसलिए कह रहा हूं x इक्वल टू आ गया, यानी 2 पॉइंट पर ये क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। इस पॉइंट पर मॉडुलस के अंदर की वैल्यू 0 है। आपको क्या करना है इसके बाद? इस पॉइंट से कम रखने पर या इस पॉइंट से ज्यादा रखने पर? भाई 2 पर तो 0 आ रहा है ना। अगर हम नंबर लाइन की बात कर रहे हैं तो अगर नंबर लाइन पर यहां 0 है तो जरा सा कम करेंगे तो माइनस, जरा सा ज्यादा करा तो फर्क कितना है कि यहां पर ये 2 पर 0 है, तो 2 से जरा सा कम किया तो साइन तो चेंज गारंटी से होगा, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो। चेक करते हैं, 2 से जरा सा कम रखा x की वैल्यू, यानी 1.9 रखना, मत सोचना। कुछ बच्चे कैलकुलेशन कर जाते हैं, हमें कैलकुलेशन नहीं चाहिए, सिर्फ सोचना। अगर ये 1.9 हो, इधर -2 है, तो कैसे में आएगा ये? माइनस में। और 2 से ज्यादा 2.1 हो तो इसका मतलब अगर x की वैल्यू 2 से कम हो, अर्थात लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, तो ये जो फंक्शन है मॉडुलस वाला, इसको माइनस में लिखें, इसका लिमिट निकालें। अगर मॉडुलस के अंदर की टर्म नेगेटिव में आ जाए तब ये माइनस करके माइनस हो जाए। और आपने देखा कि अगर हमने x टेंस टू 2 प्लस किया तो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आने का मतलब है यहां पर फंक्शन तो x माइनस 2 ही रहेगा, फर्क इतना है उससे पहले यहां माइनस आ जाएगा, यहां पर ये वैल्यू 2 ही डालेंगे, -2 नहीं डालना। कि कई बार ऐसा लगता है कि 2 माइनस का मतलब -2, कि हम x की वैल्यू -2 डालेंगे, बिल्कुल नहीं, वैल्यू तो 2 ही डालेंगे। ये सब 11th क्लास की चीज थी जिसमें आप लिमिट पढ़ रहे थे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिसमें आप चाहे लेफ्ट साइड देखो या राइट साइड देखो, फंक्शन में कोई चेंज ही नहीं है। अगर फंक्शन में कोई चेंज नहीं है, उस स्थिति में आप डायरेक्टली लिमिट लिखना, लेफ्ट और राइट नहीं है। अगर फंक्शन चेंज नहीं होता है
तब हम इसको दूसरी बात एक और चीज बताता हूं कि लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही है कि नहीं कर रही है, इसके लिए एक तरीका होता है। अगर 0/0 फॉर्म आ रहा है, इसका मतलब नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब अभी वो प्रॉपर वे में नहीं है। पहली कोशिश ये करना उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएं। मैं सिंपलेस्ट फॉर्म की बात कर रहा हूं, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम सिंपल कर सको, जिससे कि उससे 0 हट जाए। जैसे अब मैं सीधा उस क्वेश्चन पर आ जाता हूं, जो क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा था, f(x) इक्वल टू k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। ये है x इज नॉट इक्वल टू π/2 और इसकी वैल्यू 3 है। जब x इक्वल टू है, हमें निकालना है एट x इक्वल टू π/2। छोटी सी चीज समझो, ये फंक्शन दे रखा है नॉट इक्वल टू, यानी अगर वो π/2 से जरा सा चाहे कम हो या ध्यान से समझ लेना इस बात को। x इज नॉट इक्वल टू π/2 का मतलब है ना तो वो ज्यादा होना चाहिए और ना ही कम, तब यही मतलब है ना? नहीं, इसका मतलब है या तो ज्यादा होगा या हाँ में हाँ जबरदस्ती मत मिलाओ। नॉट यानी π/2 ही नहीं है बस, बाकी चाहे x उससे कम हो या यानी लेफ्ट हैंड पर भी सेम फंक्शन, राइट हैंड पर भी सेम फंक्शन, यही है ना? यानी लिमिट x टेंड्स टू, आपको पता है लिमिट का मतलब कभी भी इक्वल नहीं होता, पता है ना ये बात? तो लिमिट ये आप सीधा, फिर उसमें आप इसको चेंज नहीं करना। अब अगर आप x की वैल्यू π/2 डाल के चेक कर लो, पहले चेक कर लेना कि कहीं 0/0 फॉर्म तो नहीं आ रहा है, उससे पहले पुट नहीं करना, पहले चेक कर लेते हैं। x की वैल्यू π/2 रखोगे तो ये पाई माइनस पाई 0, पहले तो यहीं से सबसे पहले डिनोमिनेटर ही चेक कर लेना, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, है ना? बहाने को अगर न्यूमरेटर भी चेक करोगे तो cos π/2 0/0 आ गया। इसका मतलब अभी हमें इसको पहले थोड़ा सा सिंपलीफाई करना है। तो सिंपलीफाई करने के लिए कई सारे मेथड हो सकते हैं। सबसे आसान जो मुझे लगता है कि आप इस डिनोमिनेटर को t मान लो, सबसे आसान रहेगा आपको कि पाई माइनस 2x इक्वल टू, आप ध्यान करो इंटीग्रेशन में भी आप लोगों ने पढ़ा था, अगर आपने x वेरिएबल चेंज कर दिया तो फिर फंक्शन में कहीं भी x होना चाहिए क्या? क्या आ जाना चाहिए? फिर हर जगह t आना चाहिए। कहीं पर भी x जहां है वहां t का फंक्शन आ जाना चाहिए। तो हमें चूंकि यहां x है, यहां भी x है, तो x की वैल्यू निकाल लें। x की वैल्यू निकालने का एक स्मार्ट तरीका सीख लो। मैं इसको उधर ले जाऊंगा राइट साइड में, t को इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा? पाई माइनस t इक्वल टू 2x इक्वल टू 2x, लेकिन मुझे तो x चाहिए, 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा π/2 माइनस t/2। यहां तक बताओ ये आएगा कि नहीं आएगा? t मेरा x की वैल्यू आ गई π/2 माइनस, ये आ जाएगा कि नहीं आएगा? एक और काम करना होगा, लिमिट भी तो चेंज करनी है। एज ये समझने के लिए है, लेकिन आप एग्जाम में अगर साइड में लिख दो 2 नंबर के प्रश्न आता है तो 1 नंबर की में तो जरूरत नहीं पड़ती, तो लिखना चाहिए एज x टेंड्स टू π/2। यदि x की वैल्यू टेंड्स कर रही है कितने से? π/2 से, तो x की वैल्यू अगर π/2 यहां रखो तो ये t इक्वल टू कितना आएगा? 0। देन t टेंड्स टू लिखना, इक्वल नहीं लिखना, ठीक हो गया? अब आप इन सबको चेंज कर दो, लेट t, देखो इंटीग्रेशन हो या ये हो, सब कुछ वही चीज है, मेन बेसिक कॉन्सेप्ट वही है। जब तक वेरिएबल x था x का चला, जब हमने वेरिएबल h t y जिसमें भी चेंज कर रहे हो, फिर कहीं पर भी x नहीं होना चाहिए। t टेंड्स टू 0, k cos x cos π/2 माइनस, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ? cos π/2 माइनस थीटा, ये हो गया लिमिट
t टेंस टू 0 के साइन, आप लोगों ने एक फॉर्मूला और पढ़ा हुआ है क्या? आपने पढ़ा है ना, साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1, पढ़ा है नहीं पढ़ा? बिल्कुल नहीं पढ़ा। लिमिट जरूरी है, ये कब होगा इसलिए मैंने यहां छोड़ दिया था। मुझे पता है अक्सर आदत एक ही होती है कि भाई साइन एक्स अपॉन एक्स 1 हो गया। कैसे हो जाएगा भाई? ये तब होगा जब x टेंस टू 0। तो यहां देखो t टेंस टू 0 है, तो यहां जो है वही नीचे चाहिए और दोनों 0 ही आने चाहिए। तो लेकिन यहां तो t है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जी इसको भी हम अगले स्टेप में लिख सकते हैं कि लिमिट t/2 टेंस टू 0। भाई अगर t 0 है तो t/2 भी 0 होगा या नहीं? यहां भी t/2, हालांकि इसका बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, ये धीरे धीरे, ये 11th की चीज है। आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, t/2 है ना, 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से ही। अब जरा देखो t/2 होने पर, मैंने कहा ना 11th में तो ऐसा करना चाहिए, लेकिन अब 12th में है, इसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। लिमिट t/2 टेंस टू 0 होगा, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? k की जगह भी हम कितना डालेंगे? 0 नहीं डालेंगे? बिल्कुल, क्योंकि वैल्यू किसकी डालनी है? t की, है ना। तो फिर ये इक्वल टू में आ जाएगा। आप चाहें तो यहां पर इक्वल टू डायरेक्ट कर सकते हो k/2। ये आया कि नहीं आया? अब चूंकि ये तो फंक्शन दे रखा है, कंटिन्यूअस है, तो k/2 किसके इक्वल हो जाएगा? तो k इक्वल टू कितना आ गया? 6 आ गया। जैसे एक और देखते हैं, fx इक्वल टू मॉड में दे रखा है x माइनस 2 और आपको पता करना है एट x इक्वल टू 5 में है x माइनस 2। तो इस पोजीशन में आप ध्यान कर लो, जैसे मैंने पढ़ाया था कि जी बताया था ना कि 2 पर 2 से कम रखा तो एक साइन आया, 2 से ज्यादा किया तो दूसरा साइन आ गया। तो अगर इसका हमें 2 पर लिमिट पता करनी है तब तो आपको LHL RHL करना होगा, लेकिन अगर आपको x इक्वल टू 5 पर पता करना है तब आपको ना LHL RHL नहीं जाना। क्यों? क्योंकि 5 से जरा सा कम करो तब भी पॉजिटिव, यानी 4.9, और 5.1 करा तब भी पॉजिटिव। तो यहां आप डायरेक्ट करोगे x टेंस टू 5, फंक्शन में क्या लिखोगे? मॉड नहीं लिखना, कभी भी फंक्शन में मॉड नहीं लिखना। यहां पर क्लियर पॉलिनोमियल चाहिए। ठीक हो गया? ध्यान में आ गया? एक और जैसा भी क्या पूछा था तुमने? हाँ, x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर, कंटिन्यूटी पता करनी है। ठीक है ना। अब एक छोटी सी चीज समझ लो, सबसे पहले इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को समझ लो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। कई बार क्या होता है, बार बार बताते हुए भी ना हमें ये फंक्शन समझ में नहीं आता जब 11th में पढ़ा होता है। तो इसको समझने से पहले एक बार ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को और समझें। ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब है अगर कोई भी x की वैल्यू इंटीजर में है तब तो वो अनचेंज होगी। अनचेंज, फिर से बोल रहा हूं, x की वैल्यू अगर इंटीजर है तो वो एज इट इज है। यानी अगर x की वैल्यू 2 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 की वैल्यू 2 है ना, 2 है तो 2, -1 है -1। अंतर कहां आता है? जब वैल्यू एक्यूरेट इंटीजर ना हो करके उससे कहीं और हो, कहीं भी हो, डेसिमल में हो, बिल्कुल ठीक है। उस पोजीशन में जैसे fx इक्वल टू मान लो हो जाए 2.01 या fx इक्वल टू हो जाए 1.99। अब एक्यूरेट इंटीजर तो नहीं है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कहता है? जिसकी भी वैल्यू निकालनी है उससे जस्ट पिछला इंटीजर, लेकिन हाईएस्ट पीछे से, यानी जस्ट पिछला।
ध्यान आ गया ना? जस्ट पिछला, बार बार बोल रहा हूं मैं। अब जस्ट पिछला में इसका जस्ट पिछला क्या होगा? 2 इक्वल टू 2। इसका जस्ट पिछला क्या होगा? तो अगर मैंने लिमिट निकाली x टेंस टू 2 पर, लिमिट निकाल रहे हैं x टेंस टू, तो अगर मैं लिमिट निकालते समय तो LHS और RHS दोनों रखनी पड़ेंगी। किसी भी इंटीजर पर अगर मैं लिमिट निकाल रहा हूं तो जैसे ही लिमिट लेफ्ट रखी यानी थोड़ी कम रखी, क्योंकि एक्यूरेट तो इक्वल वैल्यू होती नहीं है। लिमिट में जब टेंड्स करते हैं तो इक्वल तो नहीं होती ना। तो जैसे ही मैंने थोड़ी सी कम रखी तो बैक हो गया, पिछला इंटीजर आ गया, और जैसे ही अगली रखी तो वही इंटीजर आया। इसलिए LHL RHL कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, आप में से जल्दी से उत्तर देना बिना इंतजार किए। 0.9 कम ऑन, 0 -2 0 और -2 0 -2 दोनों ही गलत है, -1 होगा। चेक करो, मैं यही बताना चाह रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। माइनस में है 0.9, -0.9 तो यहां होगा ना बेटा, 1 से कम होगा ना 0.9। मैंने पिछला बताया था या अगला बताया था? तो पिछले में कहां जाएगा? ये गलतियां बहुत होती हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर में। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, सब कुछ एकदम क्लियर हो।